अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल डांस व्यू में खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर तैयारा जो तकरीबन हर चैनल पे मौजू बहस बना हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इस जेट फाइटर के बारे में मैं वो तमाम तफसीलात आपको शेयर करूँगा जो इससे पहले किसी भी वीडियो चैनल पे शेयर नहीं की गई हैं। तो इस सस्पेंस को मैं ख़त्म करता हूँ। जी हाँ, J-35 शेनयांग चीन का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि 5th जनरेशन है। J-35 शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन SAC AVIC के तहत बनाया जा रहा है। इसके 2 वर्जन हैं। नेवी के लिए ये J-35 ब्लू शार्क एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाला तैयारा है, जबकि एयरफोर्स के लिए फ़ज़ाइया के लिए J-35A क्लाउड ड्रैगन ज़मीनी अड्डों से उड़ने वाला तैयारा है। अब नज़र डालते हैं कि चंद खसूसियात के ऊपर। स्टेल्थ रडार पर नज़र नहीं आता, हथियार अंदर रखे जाते हैं। इंजन वाइज ये इसके WS-21 2 इंजन लगे हैं। इसमें PL-15 PL-21 मिज़ाइल अंदर और बाहर 6 हार्ड पॉइंट्स। रेंज 1200 किलोमीटर। पहली परवाज़ FC-31 की 31 अक्टूबर 2012, J-35 की 29 अक्टूबर 2021 को पहली परवाज़ शुरू हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए ये क्यों अहम है। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए J-35 बहुत अहम स्ट्रेटेजिक फ़ैसला है। इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। भारत के पास राफेल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। PF के पास 5th जनरेशन जहाज़ नहीं था। 5th जनरेशन जहाज़ वैसे इंडिया के पास भी नहीं है, लेकिन J-35 आने से पाकिस्तान पहली बार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, तो इस तरह फ़ज़ाई ताकत में तवाज़ुन बरकरार रह पाएगा। स्टेल्थ जहाज़ दुश्मन के रडार पर नज़र नहीं आता। इससे पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक और डीप स्ट्राइक सलाहियत बढ़ेगी। पाकिस्तान J-35 का पहला गैर मुल्की ख़रीदार बनने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PF ने 40 जहाज़ों में दिलचस्पी जाहिर की है। J-17 की तरह पाकिस्तान को J-35 की मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और शायद कुछ पार्ट्स की लोकल प्रोडक्शन मिल सकती है। PF पहले ही J-10C इस्तेमाल कर रही है। J-35 इसी ताल्लुक को अगले लेवल पर ले जाएगा। अब कुछ नज़र डालते हैं इसके ऑपरेशनल फ़ायदों की तरफ। इंडियन रडार और S-400 को बाईपास कर सकेगा। J-35 जदीद डाटा लिंक से लेस है। ये J-17 ब्लॉक 3 J-10C और AWACS के साथ मिलकर लड़ सकता है। यहाँ एक अहम बात बताता चलूँ, PL-15 जो कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 J-10C के लिए बनाया गया था, उसकी रेंज 200+ किलोमीटर है। मुमकिन बात ये हो सकती है कि PL-17 या PL-21 जो है J-35 के लिए मौजू हो। PL-17 की रेंज 300 किलोमीटर प्लस, जबकि कुछ तज्ज़िया निगारों ने यह भी कहा है कि दावा किया है कि PL-21 की रेंज 800+ तक हो सकती है। ये बात तय है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-35 नहीं देगा। चीन वाहिद ऑप्शन है। एक J-35 की कीमत 70 से 80 मिलियन बताई जाती है, जो F-35 से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। चीन पर अमेरिकी पाबंदी नहीं लगती, इसलिए स्पेयर पार्ट्स का मसला नहीं होगा। अब बात करते हैं चैलेंजेस की तरफ। जी हाँ, पाकिस्तान को यहाँ काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। जैसे 40 जहाज़ भी $3 अरब से ऊपर के होंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा ख़र्चा है। ट्रेनिंग, स्टेल्थ जहाज़ उड़ाना मेंटेन करना बिल्कुल नया काम है। PF को पायलट इंजीनियर ट्रेन करने पड़ेंगे। इंजन वाइज भी WS-21 इंजन जो इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कारकर्दगी और लाइफ अमेरिका के F-35 जैसी नहीं है। वाज़ेह है कि J-17 थंडर में रशियन इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। सवाल ये है कि J-35 भारत के लिए बड़ा थ्रेट है कि नहीं, तो जवाब है जी हाँ, J-35 भारत के लिए बड़ा थ्रेट है। इसराइल के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। और भारत के लिए थ्रेट क्यों है, इसकी बड़ी वजह यह है कि स्टेल्थ प्लस PL-15 का कॉम्बो। J-35 एक स्टेल्थ तैयारा है। S-400 के रडार पर देर से नज़र आता है, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। इसके अलावा जो भारत के पास राफेल Su-30 MKI में लगने वाले मिज़ाइल हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। आस्ट्रा R-77 से ज़्यादा लंबी रेंज है PL-15 की। भारत के पास अभी तक कोई 5th जनरेशन तैयारा नहीं है। का 2035 से पहले जहाज़ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को मुकम्मल फ़ज़ाई बरतरी हासिल रहेगी।
पाकिस्तान को पहली बार फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल की सलाहियत मिलेगी। भारत को अपना एयर डिफेंस और डॉक्ट्राइन बदलना पड़ेगी। भारत का जवाब क्या होगा? तो उसका जवाब है एम का प्रोजेक्ट तेज़ करना, अमेरिका रूस से 5th जनरेशन जहाज़ यानी F-35 या Su-57 खरीदने की कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा S-400 और रडार नेटवर्क लगाना। हालिया ईरान इसराइल जंग के दौरान कुछ लोगों का कहना है कि ये इसराइल के लिए भी थ्रेट है। तो इसका जवाब है J-35 डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल का फासला 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। J-35 की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है, रिफ्यूलिंग के बगैर नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स की डॉक्ट्राइन भारत सेंट्रिक है, इसराइल की तरजीह नहीं। इसराइल के पास पहले से F-35 लाइटनिंग II है, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इसराइल आगे है। इनडायरेक्ट थ्रेट मुमकिन है, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने से, जैसे ईरान शाम में मिस्र को भेज दे तो इसराइल के लिए मसला बन सकता है। ईरान पहले ही दिलचस्पी दिखा चुका है। मशरिक़ वस्ता में स्टेल्थ जहाज़ों की दौड़ शुरू हो सकती है। अगर मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और ईरान मिलकर काम करें तो इसराइल को ख़तरा बढ़ेगा। फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नहीं है। सबसे अहम बात, हथियार खुद थ्रेट नहीं होते, नीयत और डॉक्ट्राइन थ्रेट बनाती है। J-35 भारत के लिए इसलिए ख़तरा है क्योंकि पाक भारत दुश्मनी है, इसराइल से पाकिस्तान की कुछ डायरेक्ट जंग नहीं। बात करते हैं मौजूदा स्टेटस की। तो रिपोर्ट ये है कि PF के पायलट चीन में J-35 पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहली डिलीवरी 2027-28 तक मुतवक्का है। पाकिस्तान एयरफोर्स इसे पखोफ या कोई नया नाम दे सकती है। J-35 पाकिस्तान को अगले 30 साल के लिए फ़ज़ाई बर्तरी दे सकते हैं। ये सिर्फ जहाज़ नहीं बल्कि पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला हथियार है। व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को J-35 लेना चाहिए या नहीं? व्यूअर्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अदनान व्यू को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।